नीति शतक में भर्तृहरि दुर्जन और उनको समझाने की कठिनाई के विषय में बता चुके हैं। उन्होंने विद्या के विशेषताओं का वर्णन किया और विद्वानों की महत्ता, उनकी महानता और उनके स्वाभिमानी स्वभाव के बारे में बताया और जीवलोक के जो सबसे बड़े सुख हैं और जो केवल सत्कर्म से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। सत्कर्म तो अनिवार्य हैं पर साथ में ईश्वर की कृपा भी चाहिए, उनका भी वर्णन किया। अब वे ऐसे सत्कर्मों के बारे में बात करते हैं, ऐसी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं जो मनुष्य को करनी ही चाहिए और जिन कार्यों को करने के लिए किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में कोई विवाद नहीं है। सभी एक मत से उन्हें करणीय कर्म स्वीकार करते हैं, करने योग्य कर्म स्वीकार करते हैं। तो कवि कहता है, प्राणाघातात निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवतिजन कथा मूक भावः परेशां तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम एषु पंथा। प्राणाघातात निवृत्ति, प्राणों के आघात से निवृत्ति, किसी के प्राणों का हरण करने से दूर रहना या प्राण का अपहरण ना सही, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना। पर धन हरणे संयमः, दूसरे के धन का हरण करने में संयम रखना, अपने को रोक लेना। दूसरे के धन का हरण करने से स्वयं को रोक के रखना, किसी के धन को न चुराना। सत्यवाक्यम, सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, और काले समय पड़ने पर शक्त्या प्रदानम, शक्ति के अनुसार प्रदानम देना, जितना है उसी के अनुसार देगा, जो है ही नहीं कैसे देगा। तो उचित समय पर शक्ति के अनुसार देना, व्यक्ति की सहायता करना। युवती जन कथा मूक भावः परेशान, और परेशान दूसरों की, युवती जन स्त्रियों की कथा बातचीत में मूक भावः चुप रहना, पराई स्त्रियों के विषय में चर्चा होने पर चुप रहना, दूसरों की स्त्रियों के विषय में टीका टिप्पणी न करना। तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च, और तृष्णा स्रोतो, तृष्णा के स्रोत का विभंग, भंग कर देना, तृष्णा के स्रोत को ही नष्ट कर देना, लालच को जड़ से ही समाप्त कर देना। गुरुषु च विनयः, और गुरुषु गुरुजनों के प्रति विनयः विनम्रता, गुरुजनों के प्रति विनम्रता। सर्वभूतानुकंपा, समस्त प्राणियों पर अनुकंपा। सामान्यम सर्वशास्त्रेषु, सामान्यम सामान्य है, समान है। सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में। अनुपहत विधि, अबाधित विधि वाला। श्रेयसाम एष पंथ, यह श्रेयसाम कल्याण का पंथा, मार्ग, यह कल्याण का मार्ग। प्राणाघातात निवृत्ति, प्राणों के आघात से, किसी भी प्रकार की हिंसा से निवृत्त रहना, दूर रहना। परधन हरणे संयमः, दूसरे के धन का हरण करने के विषय में संयम रखना, दूसरे के धन का हरण न करना। सत्यवाक्यम, सच बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, समय पर शक्ति के अनुसार देना। परेशान युवती जन कथा मूक भावः, और दूसरी पराई स्त्रियों के विषय में चर्चा होने पर चुप रहना, अर्थात टीका टिप्पणी न करना। तृष्णा स्रोतो विभंगः, और तृष्णा के मूल को ही नष्ट कर देना, लालच को जड़ से समाप्त कर देना। गुरुषु विनयः, गुरुजनों के प्रति विनम्रता का भाव। सर्वभूतानुकंपा, समस्त प्राणियों पर दया रखना। एषः सर्वशास्त्रेषु सामान्यम, अनुपहत विधि, यह समस्त शास्त्रों में समान रूप से बताया गया अबाधित प्रयोग वाला श्रेयसाम पंथा, श्रेय का, कल्याण का मार्ग है। तो कवि कहता है कि समस्त शास्त्र इसका समर्थन करते हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है कि ये जो कार्य बताए गए हैं ये कल्याण का मार्ग है, इन पर चलने से कल्याण की प्राप्ति
होती है। एक तो क्या कि हिंसा न करना, किसी की भी हिंसा न करना, दूसरे का धन हरण न करना, चोरी न करना, तीसरा सच बोलना, चौथा समय पड़ने पर यथाशक्ति दूसरों की मदद करना, और चौथा पराई स्त्रियों के विषय में टीका टिप्पणी न करना, और अगला है कि लालच को छोड़ देना, फिर गुरुजनों के प्रति विनम्रता का भाव और समस्त प्राणियों पर दया करना, बिना किसी भेदभाव के सब पर दया करना। ये समस्त शास्त्रों में बताया गया, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है, ऐसा कल्याण का मार्ग है। इन कर्मों को अवश्यमेव करना चाहिए और इनको लेकर कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर श्रद्धरा छंद है और श्लोक में सार्वभौम सत्कर्मों के विषय में बताया गया है। सार्वभौम, सार्वकालिक, इसमें कभी कोई विवाद नहीं हो सकता। न कोई धर्म या धर्म गुरु या समय या स्थान, किसी से भी इन सत्कर्मों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सदैव सत्कर्म ही हैं और रहने वाले हैं, सदा ही कल्याण का कारण बनने वाले हैं। इनको करने से निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी। फिर आगे कहते हैं प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरप्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। यह भी बहुत लोकप्रिय श्लोक है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और बोलते भी हैं, प्रयोग करते हैं इसका। तो क्या कहते हैं, प्रारभ्यते न, प्रारंभ नहीं किया जाता, विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, नीचै, नीच व्यक्तियों के द्वारा, नीच अधम प्राणियों के द्वारा विघ्नों के भय से प्रारंभ ही नहीं किया जाता। किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया जाता। उनको लगता है हम काम शुरू करेंगे तो उसमें समस्याएं आएंगी, ये संकट आ सकता है, वो संकट आ सकता है। वो पहले से ही सोच कर अनेक काल्पनिक संकटों के बारे में विचार करते हैं और कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि विघ्न आ सकते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, मध्यम प्रकार के व्यक्ति कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, प्रारंभ करके विघ्न विहता, विघ्नों के द्वारा विहत होने पर, प्रताड़ित होने पर, विरमन्ति, रुक जाते हैं, मध्यम श्रेणी के योग्य, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ करके विघ्नों से प्रताड़ित होने पर रुक जाते हैं। विघ्न जब उन्हें परेशान करने लगते हैं तो वो काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ करने का साहस तो वो कर लेते हैं, लेकिन विघ्न आने पर उस कार्य को बीच में ही छोड़कर हट जाते हैं। विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नों के द्वारा पुनरपि बार बार प्रतिहन्यमाना, बाधित किए जाने पर भी प्रारंभ किए हुए को उत्तम जना, उत्तम व्यक्ति न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम व्यक्ति नहीं छोड़ते हैं। मनुष्यों की 3 श्रेणियां बताई हैं कवि ने, अधम, मध्यम और उत्तम। उन्होंने बताया कि अधम व्यक्ति तो कार्य को प्रारंभ करने का ही साहस नहीं कर पाते, सोचते हैं कि इसमें कोई न कोई बाधा आ जाएगी और वो इतना साहस नहीं दिखा पाते कि कार्य को प्रारंभ कर सकें। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति किसी प्रकार से कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाधाएं सामने आती, बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं सामने आती हैं तो काम को बीच में ही छोड़कर अलग हो जाते हैं, पूरा उसको नहीं कर पाते। लेकिन जो उत्तम व्यक्ति हैं वे न केवल कार्य को प्रारंभ करने का साहस करते हैं, बल्कि अनेक बाधाएं आने पर भी, कार्य में बाधाएं तो आती ही हैं, तो अनेक प्रकार की बाधाएं आने पर भी वे कार्य को फिर करते हैं, फिर बाधा आती है, फिर करते हैं, फिर बाधा आती है, और वो कितनी भी बार बाधाओं से पीड़ित हो जाएं, बाधाएं उनके रास्ते में आए, लेकिन वो प्रारंभ किए गए कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, उसको पूरा अवश्य करते हैं। तो उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों में वो जीवट होता है, वो एकाग्रता होती है, वो परिश्रम की भावना होती है, उतना साहस होता है कि वे किसी भी कार्य को न केवल प्रारंभ करते हैं बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में उसको पूर्ण करते हैं। तो नीचै विघ्न भये न प्रारभ्यते खलु, नीच व्यक्तियों के द्वारा विघ्नों के भय से प्रारंभ ही नहीं किया जाता, कार्यारंभ ही नहीं किया जाता। मध्या प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति प्रारंभ करके विघ्नों से प्रताड़ित होने पर
रुक जाते हैं। उत्तम जना विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति। उत्तम व्यक्ति विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी प्रारंभ किए गए को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात कितने भी विघ्न आए वो प्रारंभ किए गए कार्य को पूर्ण करके ही रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, उससे पहले नहीं रुकते। जितनी बार विघ्न आए लेकिन वो फिर साहस करके अपने कार्य में लगते हैं और अंत में परिणाम तक पहुंचकर ही रुकते हैं। तो इसमें संसार के व्यक्तियों की 3 प्रवृत्तियां बताई गई हैं और उनको 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया है, मध्यम, नीच, मध्यम और उत्तम। और जब तक व्यक्ति विघ्नों का सामना नहीं करेगा, विघ्न आने पर भी साहस नहीं रखेगा कार्य को आगे चलाने का, तब तक कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वसंत तिल का छंद है और अनुप्रास अलंकार है। प की बार बार आवृत्ति हुई है। असंतो न्यभ्यर्थ्या सुहृच्चापि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनम् असुभंगे अपि असुकरम् विपदि उच्चैस्थेयं पदम अनुविधेयं च महतां सताम केनोद्दिष्टं विषमम् असिधारा व्रतम इदम्। असंतो न अभ्यर्था, असज्जनों से न अभ्यर्था, याचना नहीं करनी है। असज्जनों से, दुष्ट व्यक्तियों से याचना नहीं करनी है। सुहृद अपि, मित्र भी, न याच्य, नहीं मांगने योग्य है, मित्र से भी नहीं मांगना है। कृश धन, विनष्ट धन वाले, कम धन वाले, निर्धन मित्र से भी नहीं मांगना है। प्रिया न्याय्या वृत्ति, न्यायपूर्ण जीविका प्रिया प्रिय है, न्यायपूर्ण जीविका प्रिय है। मलिनम असुभंगे अपि असुकरम, और मलिनम मलिन कर्म, असुभंगे अपि प्राणों के नष्ट होने पर भी असुकरम सुकर नहीं है, सरलता से करने योग्य नहीं है, कठिन है। और मलिन कर्म प्राण जाने पर भी, प्राण जाते हुए होने पर भी करना कठिन है। विपदि उच्चैस्थेयम, विपदि विपत्ति में, उच्चई उच्चता से, स्वाभिमान से, स्थेयम स्थित रहना है, विपत्ति में भी स्वाभिमान पूर्वक स्थित रहना है। पदम अनुविधेयम च महताम, और पदम पद का अनुविधेयम अनुकरण करना है, महताम महान व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के पद का, उनके कर्मों का अनुकरण करना है। सताम केनोद्दिष्टम, सताम सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसके द्वारा उद्दिष्ट उपदेश किया गया, बताया गया। विषमम कठिन, असिधारा तलवार की धार पर चलने जैसा, व्रतम व्रत, इदम यह, सज्जनों को यह तलवार की धार पर चलने जैसा व्रत किसके द्वारा बताया गया, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं, सज्जन स्वतः ही, स्वभावतः ही इन सारे नियमों का पालन करते हैं। क्या नियम पालन करते हैं वो, कि दुष्टों से नहीं मांगना, कितनी भी मुसीबत आ जाए पर दुष्टों से सहायता नहीं लेनी है। और जो निर्धन है, ऐसा मित्र भले वो कैसे भी सहायता करेगा, उसको पता चलेगा तो अवश्य करेगा, लेकिन निर्धन मित्र से भी नहीं मांगना है, क्योंकि उसको कष्ट होगा, कष्ट उठाकर मदद करेगा, तो उसे पता ही नहीं चलने देना है अपनी आवश्यकता का। न्यायपूर्ण तरीके से ही जीविका अर्जित करनी है, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन अन्याय के रास्ते पर नहीं चलना। और भले ही प्राण चले जाएं, प्राण जाते हो तो भी गलत काम, मलिन कर्म नहीं करना है। विपत्ति की स्थिति में बड़े स्वाभिमान के साथ स्थिर रहना है, अपने स्वाभिमान को तब भी नहीं छोड़ना है, और महान व्यक्तियों के मार्ग का ही अनुकरण करना है। तो ये सज्जनों से कोई कहता नहीं है कि आप ये सब करो, इतना कष्ट उठाकर भी इन नियमों का पालन करो। उन्हें किसी ने भी ये तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन व्रत किसी ने नहीं बताया, लेकिन वे स्वेच्छा से ही, स्वभावतः ही इन नियमों का पालन करते हैं। तो असंतः न अभ्यर्थ्या, दुष्टों से याचना नहीं करनी है। कृशधनः सुहृदपि न याच्य, निर्धन मित्र से भी याचना नहीं करनी है। प्रिया न्याय्या वृत्ति, न्यायपूर्ण जीविका प्रिय है। असुभंगे अपि मलिनम असुकरम, प्राण नष्ट होने पर भी, प्राण नष्ट होते हुए होने पर भी मलिन कर्म करना सरल नहीं है, कठिन है। और विपदि उच्चै स्थेयम, विपत्ति में उच्चता से स्थित रहना है, अर्थात स्वाभिमान बनाए रखना है।
महताम च पदम अनुविधेयम, और महान व्यक्तियों की पदवी का, उनके मार्ग का अनुसरण करना है। इदम विषमम असि धाराव्रतम सताम केन उद्दिष्टम, यह कठोर तलवार की धार पर चलने जैसा व्रत सज्जनों को किसके द्वारा बताया गया, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं, वे स्वेच्छा से ही इस व्रत का पालन करते हैं। तो यहाँ कवि ने सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है और ये बताया है कि सज्जन किस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, तब कहीं उन्हें हम सज्जन मानते हैं। अब यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है। कवि ने तो कहा किसने बताया, हम ये स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं कि किसी ने नहीं। और शिखरिणी छंद है। फिर स्वाभिमानियों के बारे में बताता है कवि। क्षुत क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशामापन्नोऽपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैकबद्ध स्पृह किम जीर्णं तृणमत्ति मानमहताम अग्रेसरः केसरी। क्षुत क्षामोऽपि, क्षुत भूख से, क्षाम दुर्बल, अपि भी भूख से निर्बल हुआ भी, जरा कृशोऽपि वृद्धावस्था से शक्तिहीन भी, शिथिल प्राणोऽपि शिथिल प्राण वाला भी जिसके प्राण बिल्कुल जाने को तैयार हैं, कष्टाम दशामापन्नोऽपि कष्टपूर्ण दशा को प्राप्त भी, विपन्न दीधितिरपि विनष्ट तेज वाला होने पर भी, प्राणेषु नश्यत्स्वपि और प्राणों के नष्ट होता हुआ होने पर भी, मत इभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक बद्ध स्पृह, मत मदमस्त इभेन्द्र गजराज के विभिन्न फाड़े गए कुंभ मस्तक के कवल ग्रास में बद्ध एकमात्र बंधी हुई स्पृह लालसा वाला, किम जीर्णम तृणमत्ति, किम क्या, जीर्णम तृणम सूखी घास को अति खाता है, मान महताम स्वाभिमानियों में अग्रेसर सबसे आगे गिनने योग्य केसरी सिंह। तात्पर्य है कि नहीं। तो क्या कहता है कवि, क्षुत क्षामः अपि भूख से दुबला भी, जरा कृशः अपि वृद्धावस्था से निर्बल भी, शिथिल प्राण अपि शिथिल हो चुके प्राणों वाला भी, कष्टाम दशामापन्न अपि कष्टपूर्ण दशा में पहुंचा हुआ भी, विपन्न दीधिति अपि विपन्न दीधिति जिसका तेज कम हो चुका है, कम हो चुके तेज वाला भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि प्राणों के नष्ट होता हुआ होने पर भी, मत्त इभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक बद्ध स्पृह मदमस्त गजराज के फाड़े गए मस्तक के ग्रास में एकमात्र बंधी हुई लालसा वाला, मान महताम अग्रेसरः केसरी सम्मान धनियों में स्वाभिमानियों में अग्रगण्य सिंह, किम जीर्णम तृणमत्ति क्या सूखी घास को खाता है, अर्थात नहीं। तो कवि यहाँ पर स्वाभिमानियों के बारे में बात कर रहा है। सिंह का उदाहरण देकर सिंह के माध्यम से बताता है कि शेर कितना भी भूखा हो, बूढ़ा हो गया हो, बिल्कुल शक्ति नहीं हो, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हो, चल भी नहीं पा रहा हो, तो भी उसके सामने सूखी घास डाल दें तब भी वो उसे खाना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि वो हाथी का शिकार करे और उसके मस्तक का मांस खाए, तो स्वयं हाथी को मारकर उसके मस्तक का मांस खाए। तो स्वाभिमानी है, सामने पड़ी हुई सूखी घास भले ही मर जाए तब भी वो नहीं खाएगा, अपने स्थान से नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे ही स्वाभिमानी है, भले ही उनके प्राण चले जाएं लेकिन कभी भी वो न किसी से याचना करते हैं, न अपने स्वाभिमान पर आंच आने देते हैं, नहीं कोई गलत काम करते हैं। तो भूख से दुबला होने पर भी, वृद्धावस्था के कारण निर्बल होने पर भी, शिथिल हो चुके प्राणों वाला भी, कष्टपूर्ण दशा में पहुंचा हुआ भी, कम हो गए तेज वाला भी, प्राणों के नष्ट होता हुआ होने पर भी, मदमस्त हाथी के फाड़े गए मस्तक के मांस में एकमात्र बंधी हुई लालसा वाला, सम्मान धनियों में अग्रगण्य सिंह क्या सूखी घास को खाता है, अर्थात नहीं। किसी भी परिस्थिति में भले प्राण चले जाएं, शेर कभी सूखी घास नहीं खाएगा। तो ऐसे ही स्वाभिमानी
चाहे प्राण चले जाए, प्राणों पर संकट आ जाए, तब भी अपने स्वाभिमान को नष्ट नहीं होने देता, न किसी के सामने झुकता है, न किसी से याचना करता है और न ही कोई गलत कर्म करता है। तो यहाँ पर सिंह के माध्यम से कवि ने स्वाभिमानी के स्वभाव का वर्णन किया है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार और शार्दूल विक्रीडित छंद है।